सबों को जय मसीह की। आज के सुबह के इस मॉर्निंग डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 3 वचन कहता है, दुनिया की हर वस्तु उसी से उपजी, उसके बिना किसी की भी रचना नहीं हुई। आदि में समय और स्थान के अस्तित्व में आने से पहले परमेश्वर था। अपनी असीम बुद्धि और सामर्थ्य में उसने ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाने की बात कही और उसने आकाश गंगाओं, तारों, ग्रहों और उसमें रहने वाले प्रत्येक जीवित प्राणी की रचना की। जो कुछ भी हम पृथ्वी पर देखते हैं, हम जो कुछ भी देखते हैं, स्पर्श करते हैं और अनुभव करते हैं, वह उनकी रचनात्मक रचना का ही परिणाम है। यह गहन सत्य को सम्मिलित करता है कि यीशु मसीह वचन जो देह बना, उसने सृष्टि की प्रक्रिया में केवल एक दर्शक नहीं परंतु वह खुद स्वयं रचना करने वाला है, जिसके द्वारा सभी चीजें बनाई गई। इस पूरे ब्रह्मांड के विशाल विस्तार से लेकर सबसे छोटे परमाणु तक उनकी रचना किए बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं आया। यह पद हमें हमारे उद्धारकर्ता की अपार शक्ति और अधिकार की याद दिलाता है। वह समय या स्थान के द्वारा सीमित नहीं है, क्योंकि वह सभी चीजों से पहले अस्तित्व में था। इसके अलावा यह सृष्टिकर्ता और उसकी रचना के बीच अविभाज्य संबंध को पृष्ठ करता है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पर उसके दिव्य स्पर्श की छाप है। जैसा कि हम अपने चारों ओर देखते हैं, हम सूर्यास्त के जीवंत रंगों, एक फूल की नाजुक पंखुड़ी और प्रकृति की सुरीली धुनों में परमेश्वर की हस्तकला का प्रमाण पा सकते हैं। सृष्टि स्वयं उसकी महानता और महिमा की ओर इशारा करती है, जिसने उसे अस्तित्व में लाया। परंतु यहाँ एक संदेश है जो भौतिक संसार के आश्चर्य से परे है। इससे पता चलता है कि वही निर्माता जिसने विशाल ब्रह्मांड का निर्माण किया है, हम में से प्रत्येक के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना चाहता है। जैसा उसने सृष्टि को अस्तित्व में लाने की बात कही, वैसे ही वह हमारे दिलों में जीवन और उद्देश्य को बोलना चाहता है। यीशु मसीह के द्वारा जिसने सब कुछ बनाया, हम जीवन की परिपूर्णता और अपनी आत्माओं की बहाली का अनुभव कर सकते हैं। आइए क्यों ना उसके इस रचना करने वाले शब्द को हमारे जीवन पर कार्य करने दें। उसने उत्पत्ति में कहा और वो सब कुछ बनता चला गया। उसके शब्दों में ताकत है। जो वचन उसने हमें दिया है, उस वचन में उसकी सामर्थ्य झलकती है, उसकी सामर्थ्य कार्य करती है, उसकी सामर्थ्य रचना करती है। वो वचन रचना करता है। आइए क्यों ना हमारे जीवन पर भी उसके इस रचनात्मक पहलू को, जो वचन की सामर्थ्य कार्य करने दे। आइए हम अपने ईश्वर की महिमा और रचनात्मक पर अचंबा करें, उसकी प्रशंसा करें, यह पहचानते हुए कि वह अपनी रचना से दूर या अलग नहीं है। वह हमारे जीवन में सक्रिय रूप से शामिल है, हमें बनाए रखता है और अपनी बुद्धि और प्रेम से हमारा मार्गदर्शन करता है। काश हम कृतज्ञता, विस्मय और उसके करीब आने की इच्छा के साथ जवाब दें। जिसने दुनिया को अस्तित्व में लाने की बात कही और अपनी शक्तिशाली शक्ति से इसे बनाए रखना जारी रखा। यूहन्ना के सुसमाचार के बारे में गहन सत्य शुरू से ही प्रकट किए गए हैं। उसके 4 वचन में कहता है कि उसमें जीवन था और वह जीवन समस्त मानव जाति का प्रकाश था। वो प्रकाश जो हमारा है, हमारे लिए है और उसमें हमारा जीवन है। आज ऐसे पहलू, ऐसे स्थान जहां पर उजियाले की आवश्यकता है, आज उसके वचन के उजियाले को उन स्थानों पर चमकने दे। कहता है कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। आज उसके वचन से, उसके शब्दों से जो प्रकाश होता है, वो हमारे जीवन पर प्रकट होने दे। प्रभु के लोगों, यदि एक कमरा 10 साल से अंधियारे में है, दूसरा कमरा 5 साल से और तीसरा कमरा 1 साल से, यदि तीनों कमरों पर एक साथ रोशनी की जाए, तो क्या आप कहेंगे कि जो कमरा 10 साल से अंधियारे में है, पहले उसमें रोशनी होगी और जो 1 साल से अंधियारे में है, वो बाद में उजियाले में आएगा? जी नहीं, तीनों कमरे एक साथ उजियाले में आएंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे जीवन के किस कोने में अंधियारा कितना पुराना और कितना गहरा है, लेकिन जब उसके वचन का प्रकाश उदय होगा, उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है, और जब उसके वचन का यह प्रकाश हमारे जीवन के उन अंधियारे दरवाजों पर, कमरों पर खुलेगा, तो चाहे अंधियारा कितना गहरा क्यों ना हो, वह अंधियारा उस प्रकाश से जाता रहेगा और वो कमरा परमेश्वर के वचन के प्रकाश से प्रज्वलित हो उठेगा। तो आइए क्यों ना न्योता दे हम हमारे जीवन के हर एक कोने में उसके जीवन को, उसके वचन को, उसकी रचनात्मक शक्ति को और उसके उस रोशनी को, उसके वचन को हमारे जीवन पर कार्य करने की
परमेश्वर आप सभी को आशीष देवे।